हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आपकी मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें टॉपिक चला रहे थे हम इंटीग्रेशंस 12th क्लास का, और उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड के शुरू किया था, टॉपिक शुरू किए थे, बताए थे कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उसको टीलेट किया जाता है और निकाला जाता है। उसी के कुछ क्वेश्चन करने के बाद उसके आगे की कंडीशन किसमें कैसे कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे किया जाएगा, उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक, पहले शुरुआत करते हैं, कुछ क्वेश्चन की उसको प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को कराए हुए थे और ये भी देख लिए। मान लीजिए दे दिया e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर dx, और कहा गया इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो कुछ इसको सॉल्व करके तभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं देख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला खोल दो पहले, जैसे खोलते हो, e की पावर 2x a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x। बहुत इजी क्वेश्चन है। e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, ये e की पावर 2x dx, ये 1 अपॉन e की पावर 2x dx, और ये 2 1 dx हो गया। e की पावर 2x को अगर t मानो, जैसे इसको पहले थोड़ा और सही से लिख दें, या इसको हम यहाँ पे e की पावर माइनस 2x डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा। अब क्यों आया? क्योंकि हमने बताया था सब्स्टिट्यूट माना जाएगा। जैसे तुमने 2x को t मान लिया तो dx बराबर dt बाई 2 आ गया। यहाँ माइनस 2x को v मान लिया, बहुत छोटा हो जा रहा है, 2x को t माना तो dx बराबर dt बाई 2। यहाँ माइनस 2x को v माना तो dx बराबर dv बाई 2। यानी इसमें माइनस के साथ इसमें e की पावर t dt बाई 2 हो रहा है, यहाँ e की पावर t v dv बाई माइनस 2 हो रहा है, और ये माइनस का 2 1 dx लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो, 1 बाई 2 e की पावर t हो गया, इसका माइनस में 1 बाई 2 e की पावर v हो गया, और माइनस का 2x प्लस c। जो इनकी वैल्यू है वो पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। यानी t की जगह पे आप वही 2x लिख देंगे और v की जगह पे माइनस 2x लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 2x 1 बाई 2 में माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस 2x और माइनस का 2x प्लस c। ये आंसर हो गया। ठीक, इसी टाइप से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिर्फ सॉल्व करके इसको निकालना रहेगा कि कैसे क्या माना जाए कि आसानी से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में कॉट x माइनस 10x dx। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 1 प्लस कॉस 2 ब्रैकेट में 2x कर लिया, इसको कॉस x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कॉस x कर दिया। अब ये कॉस 2x के बारे में बताया था, फिर से सुन लो। अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो 2 साइन स्क्वायर x लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 कॉस स्क्वायर x लिखते हैं। यहाँ पे आपको 1 प्लस कॉस 2x दिख रहा है, ये पूरा एक समझो, तो ये 2 कॉस स्क्वायर और ब्रैक यहाँ पे 2x, क्योंकि 2 है इसमें बीच में, इसका एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में कॉस x साइन x dx। यानी इसका आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2x और ये कॉस 2x और ये साइन x
cos x ऊपर हो गया, एक cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या cos 2x और ये 2 sin x cos x, ये क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा। इसको मैं sin 2x दिख रहा है। तो अब इसको हम लोग जब करेंगे तो लिखेंगे क्या, cos 2x sin 2x dx। बेटा यहां से अब दो मेथड है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के दो तरीके हैं, दो क्या तीन तरीके भी कह सकते हो। क्या सोचो, एक मेथड ये हो सकता है कि हम इसको यहाँ पे cos 2x से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 sin 2x cos 2x अपॉन में 2 dx। क्या आ गया, ये 1/2 बाहर हो गया, ये वाला नीचे, ये वाला क्या हो गया2 sin 2x cos 2x, यानी ये sin 4x हो गया। ठीक, अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद कर पा रहे हो कि sin 4x का माइनस cos 4x होता है, अपॉन में 4 कर देंगे, जो बीच का होता है वो अपॉन में लिख दिया जाता है, नहीं तो इसको t सब्स्टिट्यूट कर लो, t मानोगे तो 4x इक्वल्स टू t dx इक्वल्स टू dt/4। तो यानी इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी 1/2 sin t dt/4, यानी 1/8 माइनस का cos t और फिर से लिख देंगे 1/8 cos 4x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड ये कहता है कि हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे sin cos 2x और ये sin 2x, तुम इन दोनों में से किसी भी एक को अगर t मान लेते हो, चाहे sin 2x को मानो या cos 2x को t मानो, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने अगर sin 2x को t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, sin 2x dt/dx, यानी dx बराबर ये cos 2x हो गया, cos 2x और इनटू में 2 dt/dx, यानी dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन में 2 cos 2x। और ये जब पुट करेंगे तो यहाँ cos 2x है, sin 2x को तुमने t मान रखा है, dt अपॉन में 2 cos 2x, ये cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 t स्क्वायर और t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, और फिर t स्क्वायर के यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, वही लिख दोगे तुम, क्या sin स्क्वायर 2x। ठीक, इस टाइप से इसके जो है इंटीग्रेशन किया जाता है। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहां पे 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x dx। एक मेथड हमने पीछे भी बताया था विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये था कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लो, वीडियो में पढ़ा देख लीजिएगा। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखना है तो cos अभी बताया था 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, ये दोनों लिखे जा सकते हैं। तो अगर इसमें हम डायरेक्ट पुट कर दें 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलके हो गए 10 स्क्वायर x/2 dx, 10 स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, अलग अलग कर देना, sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x/2 क्या होता है, अच्छा x/2 हमें t मानना पड़ेगा, तो dx बराबर क्या आ गया
2dt, यानी इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी 2dt, इसकी वैल्यू हो गई। माइनस में 1dx यानी कि आपका x, तो ये हो जाएगा 210t माइनस x प्लस सी, यानी 210x/2 माइनस x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नोट कर लिए। और उससे वैसे भी करें अगर हम कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, जो होगा वो भी सही है। कोई भी वैल्यू अब इसमें दी जाए उसको ये किया जा सकता है। यानी अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपका सिंपल तरीका ये है कि किसी एक फंक्शन में अगर मान ली मिल रहा है जो हमें अगर एक टी या कुछ बन के वो आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है, तो उसको टी मान के हम उसको ds को dt में चेंज करके निकाल सकते हैं। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसके क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करें। बाकी हम आपको एक क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं कि कैसे होगा। सेक स्क्वायर 4x प्लस या 10 स्क्वायर 4x प्लस 7 dx दे दिया जाए। तो 10 स्क्वायर 4x प्लस 7, तो पहले 4x प्लस 7 को t मानो, तो dx इसका टू क्या आ जाएगा dt, और ये जो x के साथ 4 है वो अपॉन में आ गया। 10 स्क्वायर, अच्छा एक चीज और है, इसको करने से पहले चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये सेक स्क्वायर 4x प्लस 7 माइनस 1 होता है, क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 10 को पहले हमने सेक में चेंज कर दिया। अब अलग कर दो, सेक स्क्वायर 4x प्लस 7 dx, बीच में माइनस 1 dx, इसको t मान लो। 4x प्लस 7 को माना t, तो dx इसके टू आ गया dt/4, यानी सेक स्क्वायर t dt/4 माइनस का x हो गया, ये इसका तो इंटीग्रेशन x आ गया है। सॉल्व किया इसको, तो 1/4 10t माइनस x प्लस सी, और t के यहाँ पे फिर पुट कर देंगे क्या, 1/4 10 4x प्लस 7 माइनस x प्लस सी। ठीक, इस टाइप से इसको कर लिया। अगर t पहले मान लिया होता, मान लो जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ पे, इसको पहले t मान लेते हैं, इसको पहले t मान लेते, वो उधर भी t आता dt आता, तो इसकी पूरी वैल्यू हमारी वैसी आती, जिसको हमें फिर से c लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। अगला, चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए। इसमें जैसे दे दी जाए यहाँ पे साइन लॉग x, साइन लॉग x अपॉन x dx, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, साइन लॉग x अपॉन x dx। तो कभी भी इंटीग्रेशन में लॉग x दिया जाए, तो log x किसी फंक्शन के साथ दिया गया है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, हमें log x को ही t मानना पड़ेगा। यानी हम log x को t मान लेंगे, log x को माना t। अब इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे d/dx log x, और ये dt/dx, तो ये आ जाएगा साइन 1/x dt/dx, यानी dx इज टू x dt। रख दिया साइन t x, और ये x dt, x से x कैंसिल हो गया, साइन t का इंटीग्रेशन होता है क्या, माइनस में cos t प्लस, यानी माइनस का cos log x प्लस c। ठीक, चलिए और देखिए, मिटा दें।
दे दिया गया आपको यहाँ पे साइन की पावर 4x कॉस x dx या कॉस की पावर 3x साइन x dx, ये दो दे दिए गए। ठीक, साइन की पावर 4x कॉस x dx, कॉस की पावर 4 साइन x dx। तो अब क्या किया जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इस पे देखा गया साइन के ऊपर पावर बड़ी है, कॉस अकेला, अगर हम साइन x को t माने तो कॉस को कैंसिल कर दिया जा सकता है। इसी तरह अगर यहाँ कॉस के ऊपर पावर सिर्फ कॉस x को t मान लो तो साइन x कट जाएगा। कॉस x को इसमें t मानने पे साइन की पावर 4 नहीं कटेगी, इसीलिए हमें मानना क्या पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे साइन x को t मान लिया तो dx इसका क्या आ गया, dt बाई कॉस x। तो t की पावर 4 dt बाई, यहाँ पे कॉस x लिखा हुआ है, dt बाई कॉस x कैंसिल हो गया, t की पावर 4 dt यानी t की पावर 5/5 प्लस c यानी कॉस की पावर साइन की पावर 4x/5 प्लस c, यह आंसर इसका आ गया। सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी किया जाएगा। मान लिया आपका यहाँ पे cos x को हमने t मान लिया तो इसका dx जो आएगा वो dt अपॉन में माइनस का साइन x आएगा, क्योंकि साइन x है, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये t की पावर 3 साइन x dt अपॉन में माइनस का साइन x कैंसिल हो गया, माइनस का t की पावर 3 dt यानी माइनस में t की पावर 4, एक मिनट, यहाँ पे इसकी पावर 4 थी तो ये 5 हो जाएगा ना, 5 यहाँ पे, हाँ, t की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c यानी माइनस में क्या आ जाएगा, cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ओके, ये इस टाइप से सब्स्टिट्यूट मेथड वाले सवाल किए जाते हैं, यानी जो भी दिया जाएगा देखा जाएगा किसको t मानने पे दूसरा अपने आप हट जा रहा है, इसको चला जा रहा है, जिसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। अभी इसके ऊपर हम लोग को पॉलिनोमियल टाइप से भी देखे जाएंगे और उसके बाकी कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी कि कैसे कैसे किया जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पॉलिनोमियल फॉर्म से कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू।